एक गांव में हामिद नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता है। हामिद बहुत ही अच्छा लड़का है। वह कभी भी अपनी दादी से गरीबी का शिकायत नहीं करता है, ना अपनी दादी से किसी चीज़ का डिमांड करता है, मांग करता है। हामिद के माता पिता बचपन से ही नहीं थे और उसी गांव में हामिद के कुछ दोस्त लोग भी रहते हैं जो अमीर है, अच्छा कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं और हामिद को बीच बीच में चिढ़ाते हैं कि तू फटा कपड़े क्यों पहनता है, तुम्हारे पास तो जूते भी नहीं हैं, तुम इतने गरीब हो। लेकिन हामिद इस किसी के बात का कभी भी दिल से बुरा नहीं मानता है। वह क्योंकि हामिद समझदार था, उनको पता था कि इन लोग तो बेवकूफ़ हैं, इन लोग तो बोलते ही रहेंगे। और बीच में क्या होता है, 10 किलोमीटर दूर उसी की गांव से ईदगाह का मेला लगता है। अब सारे दोस्त लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि चलो ईदगाह का मेला है, घूमते हैं, घूमने जाते हैं। अब हामिद बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जा सकता। यही बात उसकी दादी सुन लेती है और उसकी दादी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 3 पैसे हैं, तुम चले जाओ 3 पैसे लेके अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के आओ, मेले से घूम फिर के आओ। तो उसकी दादी की बात है ना, दादी की बात सुन के हामिद चला जाता है दोस्तों के साथ। वह गांव से पैदल पैदल 10 किलोमीटर दूर अलग अलग गांव से घूमते फिरते मस्ती करते हुए जाते हैं। लेकिन हामिद को उसके दोस्तों की बात का बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो उसको पता है कि उसके दोस्त लोग ऐसी ही बात करते हैं, उनमें अकल नहीं है, बेवकूफ़ टाइप के हैं उसके दोस्त लोग, उनको समझ ही नहीं है। लेकिन हामिद बहुत समझदार लड़का था। वह मेले में जाता है, अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, मस्ती करते हुए जाता है, बातचीत करते हुए जाता है। लेकिन सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे थे, लेकिन हामिद के पास पहनने के लिए कुछ भी अच्छा कपड़े नहीं थे। वह फटा कपड़ा और जूता पहन के ही चला चला जाता है, लेकिन उसको इस बात का कभी भी दुख नहीं हुआ। अब ईदगाह पहुंचने के बाद हामिद के दोस्त लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और हामिद भी पुराने दोस्तों से मिलता है, मुबारकबाद देता है, गले मिलता है। अब इसी बीच क्या होता है, सारे दोस्त लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि चलो अब हम लोग खिलौने की दुकान में चलते हैं, झूला झूलते हैं, खिलौने खरीदते हैं। हामिद को भी बोलते हैं तो हामिद मना कर देता है कि नहीं, मेरे को खिलौने नहीं खरीदना। इसी बात को लेके उसके सारे दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम मेले में क्यों आए हो, अगर तुमको कुछ खरीदना ही नहीं है। तो हामिद बोलता है कि मेरे को ये सब पसंद ही नहीं है, इसमें मुझे व्यर्थ लगता है ये सब, इसके ऊपर पैसा खर्च करना खिलौने के ऊपर, क्योंकि आज लूँगा कल टूट जाएगा और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। तो हामिद के दोस्त लोग अपने हिसाब से नए नए टाइप के खिलौने खरीदते हैं। कोई गाड़ी खरीदता है, कोई म्यूजिक सिस्टम खरीदता है, कोई पियानो खरीदता है, मिठाई खाते हैं। अब हामिद हामिद अपने दादी के लिए चिमटा खरीदता है जिससे रोटी बनाया जाता है, क्योंकि हामिद को पता था कि मेरी दादी अपने हाथों से रोटी बनाती है, जब चूल्हे में रोटी निकालने के लिए हाथ डालती है तो उसकी दादी का हाथ जल जाता है। यही बात सुन चिमटा जब ले लेता है हामिद खरीद के, तो यही बात सुन के और उसका हाथ में चिमटा देख के उसके दोस्त लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसके दोस्त लोग हामिद का मजाक तो उड़ाते ही है, लेकिन हामिद इसका जवाब देता है, बोलता है कि आप तुम लोग के खिलौने से भी मैंने जो खरीदा है बहुत ही मजबूत है, इसीलिए मैंने खरीदा है। अगर तुम लोग को यकीन नहीं होता है तो इसका लड़ा के देख लो मेरे खिलौने के साथ, इस तुम्हारे खिलौने का लड़ाई करा के देख लो, देखो कौन टूटता है और कौन जीत जीत जाता है। तो सब लड़ाते हैं अपने खिलौने का हामिद के चिमटे के साथ और सबका खिलौना टूट जाता है, क्योंकि हामिद का तो लोहे का चिमटा था और बाकी लोगों का था प्लास्टिक का। तो टूट जाता है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ हामिद, तुमने बहुत ही अच्छा खिलौना खरीदा है। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये किस लिए खरीदा जा रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ मेले से वापस आ जाता है। तब उसकी दादी पूछती है कि हामिद, तुमने मेले से क्या खरीदा, क्या चीज़ खाया। तो हामिद कुछ नहीं बोलता, बोलता है कि मैंने कुछ नहीं खरीदा है, कुछ नहीं खाया है। तो इसकी बात सुन के दादी गुस्सा हो जाती है और हामिद को डांटने लगती है। तब हामिद बोलता है उसने जो चिमटा लाया था अपनी दादी के लिए वो दिखाता है। तो उसके हाथ में चिमटा देख के दादी और गुस्सा हो जाती है और हामिद को मारने लगती है और गुस्सा करती है। लेकिन जब हामिद बोलता है कि दादी,
कि आप जब रोटी बनाते हो और चूल्हे में हाथ डालते हो रोटी निकालने के लिए, तब मैंने देखा कि आपका हाथ जल जाता है। उसकी यही बात सुन के उसकी दादी फूट-फूट के रोने लगती है फूट-फूट के रोने लगती है और हामिद को अपने गले से लगा लेती है और बोलती है कि हामिद, तुम हर चीज़ का ध्यान देते हो, तुमको पता है कि मेरा हाथ जल जाता है, तुमने अपने लिए कुछ ना खरीद के मेरे लिए लेके आया, तुमको सब कुछ याद था कि तुम्हारी दादी का हाथ जल जाता है और तुम सबसे समझदार हो क्योंकि तुमको कोई चीज़ का कभी डिमांड नहीं करते हो। फटे कपड़े में भी तुम खुश रहते हो क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारी दादी गरीब है, नहीं दे पाएगी और इसलिए मैं तुमको समझदार मानती बहुत।